नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आदि गणेश के ननिहाल कनखल में धूमधाम से मनाई गई गणेश चतुर्थी। दक्ष प्रजापति मंदिर में हुए विशेष कार्यक्रम। उत्तराखंड में कई मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव। उत्तरकाशी जिले का अतिगांव भल्द अभी भी विस्थापन के इंतजार में। झील के पानी से खेत खलिहानों में आई दरार। ग्रामीण 12 दिन से बैठे हैं धरने पर। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से बिगड़ते जा रहे हालात। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से अवरुद्ध। नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। वाहनों की लंबी कतारें। हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। जटवाड़ा पुल से कोतवाली तक निकाला विरोध मार्च। और उत्तराखंड की नेपाल सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 40 कारतूसों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधि लगने पर पकड़ा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को राजभवन में निजी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों की शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वे उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहाँ पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होमस्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने हेतु शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास एवं प्रगति में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड शासन के द्वारा राज्य कर्मचारी और अधिकारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में और शाखाओं में जाने संबंधित जो छूट दी गई है, उसको उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार का आत्मघाती कदम बताया है। दसौनी ने कहा कि धामी सरकार के इस कदम से एक बार पुनः इस बात की पुष्टि होती है कि भाजपा का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग भूमिका और अधिकार क्षेत्र विस्तार से बताए गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना सामाजिक संगठन है और कितना राजनीतिक, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों की सेवा नियमावली के तहत वो सरकारी नौकरी के दौरान किसी भी राजनीतिक दल में या उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं पाए जा सकते। है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक
घुसा हुआ है। तो अब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए के द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एचआरडीए के वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं में निखार आएगा। आने वाले समय में हरिद्वार तीर्थ नगरी के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी जाना जाएगा। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कनखल स्थित जगतपुर आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर से मुलाकात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात है वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं एचआरडी को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद ये इसका लुक सामने आएगा। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल शनिवार को थराली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। यहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गोदियाल ने उत्तराखंड में जगह जगह आई आपदा पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार की विफलता है कि जो अब तक सरकार थराली विधानसभा के रतगांव को मुख्यधारा से नहीं जोड़ सकी है और थराली सूना समेत कई अन्य गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं करा पाई है। पूरा पिंडर क्षेत्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया है। सरकार की उपेक्षा से आहत है और उपेक्षा खास करके अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि जब से सरकार का ध्यान शराब को के प्रचार और प्रसार पर सरकार का ध्यान एकमात्र केंद्रित हुआ है, तब से सरकार ने विभिन्न उन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया जो हमारे लिए उपयोगी है। मैं पिंडर क्षेत्र में थराली अगर सीएससी की बात करूं तो बड़े लंबे समय से थराली सीएससी में जो डायग्नोस करने के लिए जो तमाम सुविधाएं होती थी, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरह की जो सुविधाएं होती थी, बड़े लंबे समय से वो बंद थी। लेकिन सरकार का ध्यान अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक करने और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में नहीं है, बल्कि इस पर है कि थराली के आसपास के क्षेत्रों में कहां शराब की दुकानें नए तरह से खुल गई। सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें खोलना हो गया, जबकि सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में होना चाहिए था। जहां एक और पूरे देश भर में लगातार भाजपा के द्वारा सदस्यता अभियान जोरों शोरों के साथ किया जा रहा, तो वहीं एक और बद्रीनाथ विधानसभा में भी सदस्यता अभियान संगठन पर्व बड़े ही जोरों शोरों से भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ देखने को मिला है। बता दें कि भाजपा के सदस्यता अभियान संगठन पर्व के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ विधानसभा के नगरपालिका सभागार में भाजपा के तमाम सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौकरशाही समेत कई मुद्दों को लेकर 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी रुद्रपुर स्थित डीएम कार्यालय का घेराव करने वाली है। इस कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गपाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त है। वहीं राज्य में आई आपदा अभी सरकार के द्वारा ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है। इस मामले पर ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया है। ऐसे कई मामले और हैं जिनको लेकर कार्यक्रम में घेराव किया गया है। कई विषय हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है आपदा को लेकर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून, बेलगाम अफसरशाही, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा ये दिशा भ्रमित में सरकार है और ये लोगों का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि जितने भी इनने वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के हों, बुलेट ट्रेन चलाने के हों, स्मार्ट सिटी बनाने के हों, अच्छे दिन लाने के हों, 15 लाख खाते में डालने के हों, सीमा पर एक के बदले 100 सिर काटने के हों, चीन के साथ लाल आग में बात करने को हो, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात हो, उन सब मुद्दों पर ये फेल हुए। इधर हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जटवाड़ा पुल से कोतवाली ज्वालापुर तक विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रही अपराध की घटनाओं से जनता में भय का माहौल है। उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, रोज अपराध हो रहे हैं। 1 तारीख को शहर के बीचों बीच रानीपुर मोड़ पे जो अपना पौष इलाका है और जहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है, वहाँ पे बिना कोई मास्क लगाए डकैतों ने खुलेआम डकैती डाली है। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि किसी भी तरह का उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था। हरिद्वार की पुलिस का बिल्कुल भी उनको खौफ नहीं था। और उसके 2 दिन पश्चात फिर जो है अवधूत मंडल के सामने मॉर्निंग वॉक के समय एक हमारी बहन की गले से खुलेआम जो है हथियार दिखा के चैन छीनी गई। तो इन सबसे बिल्कुल क्लियर है कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार की डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल की आइसक्रीम, दूध और सभी डेयरी उत्पादों को प्रदेश भर में प्रसिद्ध करने के लिए दुग्ध विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आंचल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लगातार गंभीर हैं, जिसके लिए हमने हाल ही में अभी एक टेंडर निकाला है, जिसमें जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है वो उत्तराखंड आकर आंचल की ब्रांडिंग कर उसे घर घर तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंचल की आइसक्रीम के लिए हमने इस साल 75 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक कंसर्न है, और सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं, हम टोटल आंचल ब्रांड की ही बात करें अगर, तो उसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेके हम बहुत सीरियस भी हैं। हमने एक टेंडर अभी लॉन्च किया है जहाँ हम चाहते हैं कि जो कंपनीज बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करती हैं या ब्रांडिंग करती हैं वो उत्तराखंड में आए और हमारे आंचल की भी ब्रांडिंग करे, जन जन तक उसको पहुंचाए, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग होए। और आपने आइसक्रीम की बात करी, इस साल हमने 75 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो लगभग 40-41 लाख रुपए की हमने आइसक्रीम सेल करी है। संतोषजनक नहीं है, हम चाहते थे और हो। और आपने सही कि मार्केटिंग की उसकी थोड़ी कमी है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया एक टेंडर फ्लोट किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छी कंपनी उसमें आएगी वो हमारे
आंचल के ब्रांडिंग को लेके और जन जन तक वो ब्रांड पहुंचे उसके लिए अच्छा काम करें। निहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी की धूमधाम देखने को मिल रही है। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। पुराणों के अनुसार कनखल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव की ससुराल है, इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का ये ननिहाल है। ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया है। आदिदेव भगवान गणेश का ये ननिहाल है और ननिहाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में शहरों और गांवों की गलियां सज धज कर तैयार हो चुकी हैं। इस पर्व को खास तौर पर मनाने में मूर्तिकारों का विशेष योगदान है, जो कई चुनौतियों का सामना कर बप्पा की मनमोहक मूर्तियां तैयार करते हैं। गणेश चतुर्थी की रौनक हर साल नई ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन इस पर्व के पीछे छिपी कड़ी मेहनत को शायद ही कोई समझ पाता है। गणपति की मूर्तियों को बनाने में कई मूर्तिकारों की दिन रात की मेहनत लगी होती है। मूर्तिकारों के अनुसार छोटी मूर्तियों की मांग अधिक होती है, जो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा है। मूर्तिकारों को आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पादन लागत में इजाफा हुआ है, जबकि ग्राहकों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। जैसे एक मूर्ति 4-5 दिन में तैयार हो जाती है, पेंट एंड करने में तो 6-7 दिन लग जाएंगे। फिरने के बाद ग्राहक आके अपने रेट करके बेचने लगते हैं। क्या पीओपी लगती है, नारियल के छिलके लगते हैं, बांस लगते हैं, फिल्म लगते हैं। क्या खास बात इस बार में खास किया जो बड़ी छोटी मूर्तियों में ज्यादा डिमांड थी, तो छोटी बनाई निकल गई और बड़ी बनाई कम थी, तो बड़ी भी निकल गई। ऐसे तो पौड़ी जिले में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि रिखड़ी खाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बुगलगढ़ी में कार्यरत परवेश कुमार नाम के शिक्षक ने जिले की एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसका पहले अपहरण किया। वहीं छात्रा के परिजनों की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खोजबीन के बाद छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। थाना थलीसैंण में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक 17 वर्ष की बालिका किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 137 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत बालिका को आज सुबह रिकवर किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद श्री केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया है कि पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है और लगातार यात्रा चल रही है। पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, खाना, शौचालय सहित अन्य सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे। इधर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ
अनिल शुक्ला ने बताया है कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन अब यात्रा एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। केदारनाथ धाम पड़ा था, लेकिन से केदारनाथ धाम तरीके से चलने लगी है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ प्रखंड का दूरस्थ गांव डुमक 38 दिनों से लगातार दिन और रात उपवास धरने पर बैठा है, जहां पर ग्रामीण लगातार शासन और प्रशासन से सड़क को लेकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे। गांव के ही रहने वाली 100 वर्षीय बुजुर्ग बच्ची देवी का कहना है कि यदि शासन और प्रशासन हमारे गांव की सड़क संबंधित समस्या को जल्द पूरा नहीं करती तो वो स्वयं अपने हाथों से प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगी और जिसके बाद वो स्वयं अपना आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। वहीं एक और विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी का कहना है कि शासन और प्रशासन सड़क संबंधित विभाग हमारी समस्याओं को अनदेखा कर रहा और कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उपवास के 38वां दिन भी जारी रहा। शासन प्रशासन सोई हुई है और आंदोलित जनता उग्र आंदोलन के बाध्य हो चुकी है, जिसमें सर्वप्रथम निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।